ओम साई राम। चलिए 10वें अध्याय के आगे की ओर बढ़ते हैं। साईं सच्चरित्र के 10वें अध्याय में बाबा के लिए जो लिखा है, इसमें लिखा है कि बाबा बाहर से तो 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, लेकिन अंदर से वे आत्मस्थित थे और सभी के हृदय में विराजमान थे। बाबा अंदर से एकदम बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जो भी कोई बाबा के सामने आता था, बाबा उस पर इतनी दया करते थे कि स्वयं ही उसके बोलने से पहले ही उसके पूरे जीवन का हाल, उसकी गलतियां सब बाबा उसको बता देते थे। बाबा इतने दयालु थे कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे और बाबा को सब कुछ नज़र आता था। उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि बाबा अचानक ही बहुत ही क्रोध में आ जाया करते थे और गालियां देते थे। तो भक्त हमेशा अनायास परेशान हो जाया करते थे कि बाबा को अचानक ऐसा क्यों, बाबा ऐसा कर रहे हैं। तो बाबा से जब पूछा जाता था कि बाबा आप क्यों गुस्सा कर रहे थे, तो बाबा कहते थे कब, किस पे, मुझे तो पता नहीं, मैंने तुम पे गुस्सा किया। क्योंकि बाबा हमेशा, बाबा को हर जगह का दिखाई देता था, अपने हर भक्त को जानते थे, जो शिरडी में हैं, जो शिरडी से बाहर हैं। जब भी किसी के भक्त के साथ में कोई कुछ भी गलत करता था तो बाबा अनायास ही गुस्सा हो जाया करते थे और वहाँ जाके तत्क्षण वहाँ प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते थे। और आज भी ऐसा ही होता होगा। बाबा हमेशा किसी भी भक्त, कोई भी बाबा का भक्त किसी भी विपत्ति में हो, किसी भी चिंताग्रस्त हो, बाबा स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये सारे भक्त जितने भी होंगे, करोड़ों अरबों, जितने भी पूरी दुनिया में बाबा के भक्त हैं, सभी को इस बात का संपूर्ण एहसास है कि बाबा कितनी दया करते हैं। ऐसा ही बाबा ने एक बार, एक बाबा की भक्त थी जो कि एक लोहारन थी और शिरडी में ही वो गलती से उसके पति ने उसको पुकारा। तो वो उस टाइम वो झोंकरे होते हैं, वो जो लोहार जो होते हैं, जो आग के पास जो तपते हैं लोहे को, तो वो एक भट्टी हुआ करती थी पहले, जो उसमें वो तपा करते थे ऐसे। तो उसका बच्चा उसके पीछे बंधा हुआ था। तो जैसे उसके पति ने पुकारा, वो जैसे वो तेज़ से भागी, उसका बच्चा गलती से उस आग की भट्टी में गिर गया। और बाबा ने वहीं शिरडी में द्वारका माई में बैठे हुए बाबा ने अपनी धूनी में ऐसे, जलती हुई धूनी में ऐसे हाथ डाल दिया और बड़ी मुश्किल से जो बाबा का भक्त थे उन्होंने बाबा को पीछे खींचा और बाबा से कहा, बाबा अपने हाथ क्यों जला लिया इतना ज़्यादा। तो बाबा ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरा हाथ जल गया, मुझे इसकी परवाह है कि कुछ दूरी पर एक जो लोहारन थी वो भट्टी झोंक रही थी और उसके बच्चे के प्राण बच गए, एक मासूम बच्चे के प्राण बच गए। ऐसा बाबा का, ऐसी करुणा भरी उनका हृदय है बाबा का, और इतनी दया। मैं कभी नहीं कहता कि बाबा थे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है कि बाबा हैं, बाबा हमारे साथ ही हैं। और बाबा ने कहा भी है कि मैं शिरडी में हमेशा रहूँगा और जब भी कोई भक्त मुझे पुकारेगा मैं अवलंब वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। ऐसी बाबा की दया है। और चलिए, मैं बात ये कह रहा था कि बाबा कैसे कभी कभी झिड़कते थे, कभी गालियाँ देते थे भक्तों को, कैसे कभी कभी अपने हृदय से लगाते थे और उनको बहुत ही प्यार से उनको देखते थे, उनके माथे पर ऊदी लगाते थे और उनको ऊदी वितरण करते थे। बाबा का प्यार ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शिरडी में सब ही बाबा के बिना रह नहीं सकते थे। बाबा के जो भक्त थे, बाबा के पास आकर कोई बाबा को हाथ जोड़कर बिना खाना नहीं खाता था, कोई बाबा के पास को एक टक निहारता रहता था। मैं आपको शिरडी में गांव वालों के बारे में ना बताकर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम के, जैसे कि आज के हमारे अंबानी जी हैं, जैसे हमारे आज के मुकेश भाई हैं और हमारे बड़े बड़े जो भी अमीर घराने हैं, उद्योगपति हैं, उस टाइम के बूटी साहब बहुत बड़े उद्योगपति थे। आज जहाँ पर जो जिस वाड़े में बूटी साहब ने बनाया था, इसको समाधि मंदिर कहते हैं, जहाँ बाबा का आजकल विश्राम स्थल है शिरडी में, जहाँ पर आप सब लोग जाके बाबा के दर्शन करते हैं, वो बूटी साहब ने बनवाया था बाड़ा।
और उसमें और भी बाबा के दीक्षित वाड़ा भी बनवाया था काका साहब दीक्षित ने। वो उस वक्त के बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग और बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग थे। साठे साहब भी बहुत बड़े अच्छे खासे ख्याति प्राप्त थे। तो ऐसे ऐसे भक्त जो कि बाबा के सामने मुँह नहीं खोलते थे, जो कि धारा प्रवाह में एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े बड़े उस वक्त बातें करते थे, वो बाबा के सामने आकर मुँह नहीं खोलते थे। वो शांत चित्त होकर बाबा से हाथ जोड़े रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्वयं परब्रह्म के सामने खड़े हुए हैं। ऐसा बाबा का प्यार था, ऐसी कीर्ति थी बाबा की। सदैव उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। उनके पास में केवल एक उनकी छोटी सी एक दंड के लिए वो एक छोटी सी डंडा सा होता था छोटा सा, वो अपने पास रखते थे, जो आपने देखा भी होगा बाबा के पास। और बाबा का ऐसा प्यार था। और जो है गुरु महाराज साईनाथ के हमेशा मुंह पर अल्लाह मालिक रहता था। और बाबा शिरडी में 16 साल की उम्र में बाबा प्रकट हुए और उसके बाद 3 साल के लिए बाबा अंतर्धान हो गए। और निजाम स्टेट औरंगाबाद में बाबा फिर से 20 वर्ष की आयु में प्रकट हुए और वो शिरडी में और आए बारात में। और जीवन पर्यंत बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। ऐसे बाबा करुणामय गुरु महाराज साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और हम अगली बार बाबा के 10वें अध्याय के आगे के चरण के लिए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।